से पहले प्लेइंग 11 को लेकर टीम मैनेजमेंट में हुई जमकर तकरार। गेंदबाजों ने एक दूसरे की मदद कर जोड़े मोहाली जीतने के लिए नए हथियार। विराट, रोहित, शिखर ने भी दिखाई नेट्स पर अपने बैट की धार। मोहाली की महाभारत जीतने के लिए मैदान पर विराट सेना करेगी चौतरफा वार। मोहाली जीतने की मैजिकल तैयारी। तो मोहाली जीतने की मैजिकल तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे आज स्टूडियो में। राजकुमार शर्मा जी होंगे और निखिल होंगे हमारे साथ। साथ ही रितेंद्र सोडी जुड़ेंगे चंडीगढ़ से और इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि सीरीज का ये दूसरा मैच तो है, लेकिन सीरीज के ओपनर के तौर पर इस मैच को देखा जा रहा है क्योंकि धर्मशाला में बारिश हुई थी जिसकी वजह से मैच रद्द करना पड़ा था। लेकिन आज की बात करें तो मोहाली में मौसम साफ है, मैच समय पर शुरू होगा और अच्छी बात यह है कि निखिल यहाँ पर कि कम से कम क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा और उससे भी अच्छी बात यह कि मोहाली में भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है और खासतौर से अगर टॉस जीत जाते हैं इस मैदान में हर टीम जो है वो राजू भाई चेस करना पसंद करती है और अच्छी बात यह क्रिकेट देखने को मिलेगी। हम सब बात कर रहे हैं अगले साल T20 विश्व चैंपियनशिप खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, उसकी तैयारी है। कौन से खिलाड़ी को खेलने को मिलेगा, कौन से बाहर बैठेंगे, यहां से प्रयोग चालू हो गया और ये कप्तान भी धर्मशाला के मुकाबले से पहले यही बता रहे थे कि हर खिलाड़ी को कुछ मुकाबले दिए जाएंगे। अगर आप में वो हुनर है, वो काबिलियत है तो आप अपने उस अवसर को दोनों हाथ से स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो किसी और को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल। और जो आंकड़े चल रहे हैं राजकुमार जी, ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि 5 मैच हुए T20। अगर हम पिछले 5 मैचों की बात करें जिसमें से 4 मैच रन चेस करने वाली टीम ने जीते और ये दर्शाता है कि टॉस कितना बड़ा एडवांटेज देगा। और अभी बड़ी खबर ये आ रही कि विराट कोहली ने टॉस जीता है। नहीं, ये टॉस तो हमेशा एडवांटेज देता ही है और वहां की कंडीशंस के हिसाब से राजीव देखा जाएगा क्योंकि चेज करने के लिए ग्राउंड अच्छा माना जाता है। लेकिन अब जिस तरह की विकेट वहां पर होती जा रही है तो बाद में काफी स्लो होती जा रही है, तो काफी डिलेमा होगा दोनों ही कप्तानों के लिए कि वो पहले बल्लेबाजी करें और या गेंदबाजी करें। तो एक बार फिर आपको बड़ी खबर से अपडेट कर दे, जैसा कि पहले आपको बताया था कि विराट कोहली ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यानी कि जो स्क्रिप्ट हम आपको मैच के पहले दिखा रहे थे कि टॉस जीतकर यहां पर पहले गेंदबाजी करना और उसके बाद रन चेस करना ज्यादा इजी होता है। मोहाली में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में ऐसे ही देखने को मिला है। और रितेंद्र, एक अच्छा टॉस क्योंकि आप मोहाली में है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं जिस तरह का मैदान और जिस तरह से पिच में बदलाव देखने को मिला है। कितना एडवांटेज आप देख रहे हैं इंडियन टीम को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना? जी बहुत बड़ा एडवांटेज है। लग ही रहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले चेस करेगी एंड विराट कोहली अब वो कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है नया बॉल अच्छा डालना। स्पिनर्स अब कौन कौन खेल रहे हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा और भारतीय टीम ये जानती है कि अगर वो अराउंड 150-160 में साउथ अफ्रीका को रोक लेती है तो आसान सी जीत सामने खड़ी है। देखो निखिल भाई, इससे पहले तो राजकुमार सर को टीम का पता होता था, अब टॉस का भी पता होता है। टॉस से पहले उन्होंने बता दिया कि टॉस जीत के गेंदबाजी करेगी भारतीय टीम। देखिए, गुरु है राजू भाई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि राजू भाई हमारे साथ है और यहाँ पे मैदान में या तो शाम को थोड़ी बहुत और ओस गिरेगी, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे क्योंकि भारतीय टीम के पास मुझे लगता है कम से कम 2 स्पिनर तो राजू भाई जरूर खेलेंगे। सूखा गेंद होगा, गेंद को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा। अगर ड्यू होती है बाद में गेंदबाजी करते तो फिर स्पिनर का, खासतौर से अगर रिस्ट स्पिनर खेल रहा हो तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजकुमार सर, कितना डिसएडवांटेज दक्षिण अफ्रीका के लिए? एक तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है। अब उनके सामने पहला जो मेन लक्ष्य है कि स्कोर बोर्ड पे आप इतना बड़ा स्कोर लगाएं जहां से हम जो भारत की बहुत एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उसको प्रेशर में डालें। दोहरा प्रेशर एक तरह से टॉस होते ही पड़ गया है क्विंटन डी कॉक के ऊपर।
बिल्कुल, बहुत देखिए इनएक्सपीरियंस टीम है, ये सभी जानते हैं, और सिर्फ बॉलिंग उनका एक वो चांस था कि वो पहले भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके एक छोटे स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करते, लेकिन अब क्योंकि वो टॉस हार गए तो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है, और इनएक्सपीरियंस टीम है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी क्विंटन डिकॉक को या मिलर को कि वो एक लंबी पारी खेले, तभी साउथ अफ्रीका का कोई चांस है। बिल्कुल, और अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पिच रिपोर्ट दी है जहां पर बल्लेबाजों के लिए पिच बहुत आइडियल बताई जा रही है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है यहाँ पर निखिल की पिच बहुत ड्राई है। या अब इन दोनों बातों का मतलब कैसे निकाला जाए? टॉस भी हिंदुस्तान ने जीत लिया है, स्पिन गेंदबाजी उनकी मेन ताकत होगी और बल्लेबाजी के लिए आइडियल बता दिया गावस्कर ने। देखिए, अच्छी बात यह है अगर पिच ड्राई है, आप टॉस जीते, आपने गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो आपके स्पिनर्स, यानी कि अगर 2 स्पिनर खेले राजीव भाई, तो कम से कम 8 ओवर आपके गेंदबाजों को मिलेंगे बीच के पीरियड में आके विकेट निकालना। और जब आपके भारतीय टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरेंगे, अगर ओस गिरती है और विकेट के ऊपर ओस गिरेगी, नमी की वजह से बॉल स्किड करके ना बैट पे और अच्छा आता है। और जब 1-2 बारी गेंद बाउंड्री रोप की तरफ जाएगा, आउटफील्ड में जाएगा, गेंद गीला होगा, तो पिच होने के बाद फिर कोई शरारत नहीं करता, बॉल सिर्फ स्किड करके बैट पे आता है, तो बैटिंग करने में और आसान हो जाएगा। अगर सूखा विकेट है, धीमा विकेट है, उसके हिसाब से रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। चलिए, और ये प्लेइंग 11 आ रही है। ये प्लेइंग 11 24 घंटे पहले हमने राजकुमार जी और निखिल चोपड़ा के साथ डिस्कस की थी, और लगभग वही प्लेइंग 11 है। 3 फिंगर स्पिनर खिलाए गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, और साथ में आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, श्रेयस अय्यर को खिलाया गया है यहाँ पे मनीष पांडे के ऊपर, के राहुल को ड्रॉप किया गया है, दीपक चहर और नवदीप सैनी। ऑलमोस्ट राजकुमार जी वही टीम जो आपने बताई थी 24 घंटे पहले। आई थिंक बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है राजीव, यही एक्सपेक्टेड था कि ये टीम खेलेगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी वेस्टइंडीज में, तो बहुत प्रॉमिस दिखाया है इस बल्लेबाज ने, और मुझे पूरी आशा थी कि इन्हें खिलाना चाहिए, और खिलाया गया, तो एक अच्छा मौका है उनके पास कि वो अपनी जगह को सीमेंट करें। और जहां तक स्पिनर्स की बात है, तो सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा नहीं खेलती है स्पिनर्स को, इसीलिए 3 स्पिनर्स खिलाए गए हैं। बिल्कुल, और रितेंद्र सोढी ने भी 24 घंटे पहले रनयुद्ध के हमारे इस खास कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए थे। रितेंद्र, बहुत अच्छा आपने जज किया था पिच को, और 3 स्पिनर खेल रहे हैं, लेकिन एक रिस्ट स्पिनर होता है शायद बेहतर होता, आपको लग रहा है, या 3 फिंगर स्पिनर के साथ जो इंडियन टीम जा रही है, खुश है उससे आप? राजीव, अब 3 फिंगर स्पिनर्स खिला लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक और स्पिनर अगर खेलता तो और अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन ये 3 स्पिनर्स है ना, इनका सामना करना साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। और जैसे अभी निखिल ने बहुत अच्छी बात की कि बाद में बॉल शरारत नहीं करेगा, लेकिन शरारत करेगा जब भारतीय स्पिनर्स इनिशियली बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, हम जानते हैं विकेट का कैसे यूज करना है, और यहां पे साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों का बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल बड़ा टेस्ट है, और निखिल शायद उससे भी बड़ा टेस्ट हमारे स्पिनर्स का भी होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हम T20 फॉर्मेट में नीली जर्सी में खेलेंगे। हम IPL के मैचेस तो खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और कुणाल पांड्या के लिए कितना बड़ा मैच आप देख रहे हैं? वॉशिंगटन सुंदर खासतौर से आपको लग रहा है नई बॉल करेंगे, कोई ऑफ स्पिनर रहे और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ आपका रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा है। मेरे ख्याल में कर सकते हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक थोड़ा स्पिनर के खिलाफ फंसते हैं। हमने IPL में देखा, जब भी किसी भी टीम विपक्षी टीम के खिलाफ खेलते हैं IPL में, अगर उनके पास एक ऑफ स्पिनर रहता है, तो हमेशा क्विंटन डिकॉक के खिलाफ नया बॉल से बॉलिंग करवाते हैं, और ऑस्टम के बाहर एक वो टारगेट एरिया रहता है। अच्छी बात यह है कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान विराट कोहली ने कहा था वो चाहते हैं कि उनकी बैटिंग जो हो राजीव भाई कम से कम 9 नंबर तक हो। तो ये भी सोच हो सकती है, क्योंकि आप क्विंटन डिकॉक के खिलाफ गेंदबाजी कराना चाहेंगे वॉशिंगटन सुंदर को, और वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, तो वो अपना जो प्रयोग है अगले विश्व कप के लिए एक सही कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए, तो उस मामले में ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया फिट होता है। बिल्कुल राजकुमार जी, अगर हम 20 ओवर की क्रिकेट की बात करें, 12 ओवर स्पिन गेंदबाज डालेंगे, एक बड़ा रिस्क, एक बड़ा जुआ भी खेला गया, आपको लग रहा है? बिल्कुल है, लेकिन राजीव उसके अलावा हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स भी हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या को देखें तो वो तीसरे फास्ट बॉलर हैं, तो जो कि कैपेबल हैं अपने 4 ओवर डालने के, तो कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटेड रिस्क है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत ही शानदार चयन किया गया है टीम का, बहुत बैलेंस टीम लग रही है, क्योंकि अगर आप देखें 9 नंबर तक बल्लेबाजी भी है, 9 नंबर पर कुणाल पांड्या या वॉशिंगटन सुंदर में से एक बल्लेबाजी करेगा, तो बहुत डेप्थ है बल्लेबाजी में। तो उससे क्या एडवांटेज है कि जो ऊपर के बैट्समैन है वो भी फ्रीली अपने
स्ट्रोक्स खेल सकते हैं कि नीचे डेप्थ है बैटिंग में, और साथ साथ गेंदबाजी में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ये फास्ट बॉलर्स की भी तस्वीरें यहां पर आ गई हैं। दीपक चहर और नवदीप सैनी की जोड़ी खेलेगी, लेकिन थोड़ा सरप्राइज हुआ, अब खलील अहमद को ड्रॉप किया गया। आपको लग रहा था कि एक हमारे पास स्विंग बॉलर और एक स्पीड जो रफ्तार के सौदागर है नवदीप सैनी, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो नवदीप सैनी की तरफ है, और दीपक चहर क्योंकि गेंद मूव कराते, क्योंकि आप वो एक और या दो तेज गेंदबाज ढूंढ रहे हैं T20 विश्व कप को दिमाग में रखते हुए। राजू भाई की जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी कौन करेगा? अगर खुदा न खास्ता भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन होगा? हम सब चाहते थे कि खलील अहमद, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वेरिएशन बड़ा अच्छा बन जाता है, एक वैरायटी होती है, लेकिन उस किस्म का उनका प्रदर्शन रहा नहीं। हॉट एंड कोल्ड रहा, कुछ मुकाबलों में अच्छा किया, कुछ में वो नहीं कर पाए। तो सोच अच्छी है कि नवदीप सैनी के साथ गए, और एक गेंदबाज दीपक चहर जिनका बॉल जो है वो हवा में शरारत हमेशा करता है। बिल्कुल। और ये जबरदस्त विश्लेषण आप इंडिया न्यूज पे सुन रहे हैं। ये सीरीज का दूसरा मैच है जो मोहाली के मैदान पर खेला जाएगा, और इस मैच पर पूरा विश्लेषण आप सुन रहे थे। राजकुमार जी हमारे साथ है, रितेंद्र और निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम आगे चर्चा करें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के बारे में और उनके बल्लेबाजों के बारे में। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जो रिपोर्ट हमें मोहाली के मैदान पर देखने को मिली थी 24 घंटे पहले, जब एक गहमा गहमी देखने को मिली मैदान पर, और इस मीटिंग में बड़ी तकरार भी देखने को मिली। इस मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ था? टीम के प्लेइंग 11 को लेकर ज्यादा बातें हुई, बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर या बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत गर्मा गर्म चर्चा देखने को मिली थी। आखिर पूरा माजरा था क्या, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोहाली का मैदान जीतने का बना मास्टर प्लान। टीम मैनेजमेंट की तस्वीरें बता रही हैं कि मामला कितना गंभीर है। नए बैटिंग कोच के आने के बाद मैदान पर यह पहली मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कप्तान कोहली और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ के बीच किसी बात को लेकर जमकर चर्चा हुई। चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोहली को सिर्फ जीत का पर्चा भरना है। क्योंकि मोहाली में अब तक भारतीय टीम कोई भी मुकाबला हारी नहीं है, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक T20 में भारत में जीत नहीं मिल सकी है। इसके लिए तो कप्तान ने मैच से एक दिन पहले इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसका असर ट्रेनिंग सेशन पर साफ साफ दिखाई दिया। इसलिए तो हर खिलाड़ी पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस करते नजर आए, और हो भी क्यों ना, जो कप्तान चाहते हैं पूरी टीम को उस पर खरा उतरना होगा, फिर चाहे उसके लिए प्रैक्टिस में पूरा जोर लगाना पड़े या फिर अब मैदान पर जीत के लिए पूरा जुनून। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। विराट कोहली, रवि शास्त्री, भारती अरुण और रवि शास्त्री, ये चार लोग टीम मैनेजमेंट के लोग जब बीच मैदान पर अगर गर्मा गर्म बहस कर रहे हो तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि टॉपिक क्या कुछ होगा। और इस अंदाजे को सही जगह पर पहुंचाने के लिए हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। निखिल भाई, पहले आपसे ही शुरू करते हैं, क्या मतलब निकाला जाए इस गर्मा गर्म बहस का? राजीव भाई, मैं अगर यही सवाल पार्सल गुरुजी को कर दूं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात चल रही होगी कि किसको खिलाया जाए, क्या रिस्ट स्पिनर को खिलाया जाए या एक और फिंगर स्पिनर को खिलाया जाए, क्योंकि आपके पास तीन फिंगर स्पिनर है। और विराट की यही सोच होगी, क्योंकि टीम उन्होंने बीच में चलानी है। कौन से गेंदबाज में वो कितना भरोसा जताते हैं, जब दबाव होगा तो किसकी तरफ जाएंगे, वो यही विक्रम राठौर को समझा रहे होंगे, और वो सही भी है। मैं हमेशा मानता हूं राजीव भाई, लेकिन भारतीय क्रिकेट में लेकिन यहाँ तो बात बैटिंग कोच से हो रही है। बैटिंग कोच में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जरूर चल रहा है। मेरा हमेशा मानना है राजीव भाई कि भारतीय क्रिकेट या कोई भी फॉर्मेट हो, क्रिकेट में हमेशा कप्तान के साथ जो है वो कोच पीछे खड़ा रहता है, क्योंकि टीम को चलाता सिर्फ कप्तान है। नहीं तो ये कप्तान ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता भी दिया है कि मैं कप्तान हूं। तभी तो मैं कह रहा था मेरे को पार्सल करने का सवाल जो है, पासिंग द पार्सल गुरुजी को। नहीं तो कप्तान ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता भी दिया और समझा भी दिया कि हाँ मैं कप्तान हूं और मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। देखिए रितेंद्र हाथ उठा रहे, लग रहा है उनको पता है कि क्या कुछ एक्चुअल माजरा था। और ये रिपोर्ट देखकर रितेंद्र, विक्रम राठौर का पहला मैच आप उनके अंडर में खेले हैं, बहुत शांत आदमी है वैसे तो विक्रम राठौर, लेकिन ये बड़ी गर्मा गर्म बहस देखने को मिली हमें कप्तान और बल्लेबाजी कोच के बीच में। बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच और हेड कोच पीछे हटके खड़े हो गए थे 2 कदम।
जी हाँ जी, बिल्कुल। और विक्रम राठौर आपने सही कहा, शांत हैं, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़े चेंज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सच यही नजर आ रहा है कि विक्रम राठौर रवि को और विराट कोहली को समझा रहे हैं कि ये टीम खेलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उनको संभलना होगा और जानना होगा कि कप्तान से थोड़ी बना के रखें, क्योंकि आगे उनका करियर भी कप्तान के हाथ में हो सकता है। क्या रितेंद्र आप इस डर से कर रहे हैं क्योंकि आपके पसंदीदा कुंबले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या ये डर है जिसकी वजह से आप विक्रम राठौर का संदेश दे रहे हैं? रजी, मैं आपको 9 साल से जानता हूं, मुझे पक्का पता था आप इस सवाल के साथ आएंगे और मैंने जवाब भी अब सोच लिया है, नो कमेंट्स। बोल दे रिकी, आप क्या घबराना, बोल दे। निखिल भाई, आप भी जानते हैं अनिल भाई के साथ क्या क्या हुआ, तो बट अब बेटर है कि हम टेप लगा के रखें और आज की जीत की उम्मीद करें। नहीं, लेकिन ये आप रितेंद्र, मैं तस्वीरें आ रही है, मैं चाहता हूं एक बार फिर आप डिस्क्राइब कर दें। 2 कदम रवि शास्त्री पीछे हट जाते हैं, 2 कदम भारती अरुण जो इतने साल से टीम के साथ हैं। विक्रम राठौर अपना पहले असाइनमेंट पे है, वो जिस तरह से कप्तान से एक तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, ये बड़ा ही अजीब सा दृश्य था ये। अरे राजीव भाई, उससे अच्छा गुरुजी बन जाते हैं रवि शास्त्री, सोडी बन जाते हैं विक्रम राठौर, मैं बन जाता हूं भारत अरुण, और जो बातचीत हो रही है वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। रिकी तेरी बारी, चल। चले, मैं विक्रम राठौर हूं। विराट और रवि, मैं सोच रहा हूं कि आज ऋषभ पंत को ना खिलाइए, भगवान का वास्ता ना खिलाइए, इतना खिला चुके हैं, अब और कितना खिलाएंगे, बस भी। अरे बस कर, उसके इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो एक बहुत अच्छी टैलेंट है और उसमें बहुत दम है, और जिस दिन वो चलेगा वो अकेला मैच विनर है। और क्या पता कप्तान बोल रहा है, क्या पता राजकुमार जी वो दिन आज ही हो जब मैं वही कह रहा हूँ, ये कप्तान बोल रहा है, मैं वही तो कप्तान बोल रहा है, देख लीजिए आप। अच्छा देखो, बॉलिंग कोच का काम सबसे आसान है। देखो, दीपक चहर और नवदीप सैनी दोनों को खिला लो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ किसी को तो आगे के बारे में सोचना। मुझे तो निखिल भाई ये पता चला कि बॉलिंग कोच सिर्फ पर्ची देते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो पर्ची उन्होंने विराट को दी होगी, अगर वो फाड़ी गई तो मतलब वो कॉम्बिनेशन बेकार है, और अगर जेब में रख ली है तो वही कॉम्बिनेशन खेलेगा। इसमें आगे चलिए बातचीत करेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मोहाली में टॉस जीता है भारतीय कप्तान विराट कोहली ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का बड़ा इम्तिहान होगा मोहाली की पिच पर, जहां पर पिच रिपोर्ट में सुनील गावस्कर ने कहा कि बल्लेबाजी के लिए पिच तो अच्छी है, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को मदद इसलिए मिलेगी कि बहुत सूखी हुई पिच नजर आ रही है। लेकिन वापस उन तस्वीरों पर एक बार फिर आ जाते हैं जिन तस्वीरों की वजह से शायद ये मैच ज्यादा सुर्खियों में आएगा जब अगर भारतीय टीम इस मैच के लिए मैदान पर उतरेगी। एक बार फिर वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टीम मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट लोग आपस में बात करते नजर आया। विराट कोहली के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि विक्रम राठौर उनकी बात नहीं मानने को तैयार है और इस वजह से ये मुद्दा आगे बढ़ा है, और विराट के एक्सप्रेशन हमेशा सब कुछ कह देते हैं। और ऐसे में निखिल भाई, अब क्या ये तस्वीरें तो बहुत क्लोजली अब हमने आपको दिखा दी हैं, जिस तरह से विराट के सर हिला के उन्होंने कहा कि वो मानने को तैयार नहीं है। मामला लग रहा है कि श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और के राहुल के बीच का था, जो शायद विराट मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, वो हो सकता है कोई ना कोई तो एक मुद्दा था ये डिस्कशन का, क्योंकि ऐसा बॉडी लैंग्वेज विराट का कभी देखते नहीं है। जब तक वो किसी चीज से बिल्कुल ही नाखुश नहीं होते तब तक इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज उनकी कभी दिखती नहीं है। बाकी गुरुजी देखेंगे, मुझे लग रहा है वो काफी कन्विंस करना चाह रहा है कि ये बात इसके अलावा भी एक प्लेयर के लिए हो सकती है, और वो है ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत को लेके काफी क्रिटिकल थे विक्रम राठौर और उन्होंने वार्न भी किया था, तो शायद तो आपका ये कहना है कि वो के राहुल को एज ए विकेट कीपर खिलाना चाहते? नहीं, वो बैक कर रहे थे शायद ऋषभ पंत को, मुझे लगता है कि विराट कोहली, और शायद बैटिंग कोच कहना चाहते थे कि वो बहुत रेस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल रहे हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज राजीव भाई नजर आ रही है, रवि कह रहा है कि विराट से तो एक बार बात कर लो, विक्रम राठौर फिर उनसे बात कर रहे हैं। देखिएगा, अब जब रवि हाथ दिखाएगा विराट की तरफ तो मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बिल्कुल रितेंद्र, 20 सेकंड जल्दी से, या तो होट पे। हाँ, बस मुझे ये लग रहा है कि विक्रम राठौर कह रहे थे पहले ऋषभ पंत को मत खिलाओ, तो उनके हाथ के एक्शन ऐसे बता रहे थे, तो उनकी आदत है जब बात खत्म हो जाती है तो कहते हैं छड़ रहन दे, तो यही उन्होंने कहा होगा और ऐसा ही लग रहा है। चलिए, अच्छा है विक्रम राठौर ने कहा होगा छड़ रहन दे, विराट कोहली कहीं ना कहते हैं विक्रम राठौर से छड़ रहन दे, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और भारतीय क्रिकेट में वैसे भी कप्तान सर्वोपरि होता है, ये हर कोई जानता है, यानी कि बॉस मैदान पर सिर्फ एक ही होता है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही।